पश्चिम बंगाल में जो है महिलाओं को कष्ट हो रहा है। देखिए ऐसा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो सरकार, वहाँ की टीएमसी की जो सरकार है, ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, वो राजधर्म का पालन नहीं कर रही है। वहाँ पे सनातनियों के ऊपर और एक तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए सरकार ने दूसरे धर्मों के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रखे हैं। उनके गुंडों ने अत्याचार कर रखा है। बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, हफ्ता वसूली करते हैं। अन्य जाति के लोगों का अब रहना जीना मुश्किल हो रखा है। बहुत ही बुरी स्थिति है, गुंडा राज कायम हो रखा है। इस तरह की घटना जो संदेश खाली के अंदर हुई है, तो वहाँ के जो शेख शाहजहाँ जो टीएमसी का कार्यकर्ता है और वहाँ का नेता है, उसने इस तरह के कार्य किए हैं, उसकी टीम ने ऐसे कार्य किए हैं। उसके विरोध कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसने हत्यारा भी है। उसके ऊपर 3 मुकदमे भी दर्ज थे। एफआईआर में उसका नाम था, लेकिन सरकार के अपना दबाव बना करके चार्जशीट में उसका नाम हटा दिया। ये सरकार की आशीर्वाद के कारण ये सब काम वहाँ पे हो रहा है। उसके विरोध के अंदर हम लोगों ने ये कार्य धरना यहाँ पे दिया है। दूसरी बात ये उसकी जो गिरफ्तारी करके टीएमसी ये दिखाना चाह रही है कि हम लोगों ने कोई काम किया या हमने ऐसे गुंडों को पकड़ा है, ये बिल्कुल गलत बात है। हाई कोर्ट ने पहले आदेश दिया था टीएमसी को, काम वहाँ की सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार को, कि आप उसको अरेस्ट कीजिए, लेकिन 55 दिन तक ईडी पे हमला करने वाला, इस तरह की घटनाएं, इस के दुष्कर्म करने वाले को उस सरकार ने अपना आश्रय दे रखा है और उसको वहाँ 55 दिन तक अरेस्ट नहीं किया। और जब न्यायालय ने यह बोला कि केंद्रीय एजेंसी भी अब कार्रवाई कर सकती है, जब उसको लगा कि अगर केंद्रीय एजेंसी ने कार्रवाई करी और उसको पकड़ लिया तो ये तोते की तरह मेरे सब कर्मों का, सब दुष्कर्मों का पिटारा खोल देगा। इसलिए सरकार ने उसको अब अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद भी अगर आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी हो तो कोर्ट के अंदर जाते उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कोई वहीं पे पार्क के अंदर घूम रहा हो। उसको किसी चीज़ का डर नहीं है इस चीज़ का। इसको महिला अत्याचार को लेकर अभी एक यूपी में हो चुका है, एक भरतपुर में हो चुका है। देखिए ऐसा है, महिला सेफ नहीं हो। देखिए ऐसे अत्याचार की जो आप बात कर रहे हैं, अत्याचार तो जो कभी कहीं किसी की घटना कोई घटित होती है उसमें तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन ये तो उनके सरकार के आश्रय के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है और सरकार का उसके ऊपर वृद्ध हस्त है, वो उस पार्टी का नेता है और आज से नहीं चल रहा। ये घटना जो आप जो बोल रहे हैं वो घटना तो कभी कभार कोई घटना अपराधियों के द्वारा कर दी जाती है, लेकिन ये तो रेगुलर कर रहा है वहाँ पे, इस तरह की कई सालों से इस तरह की हरकत कर रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज ये धरना दिया और सरकार उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही, उसको अरेस्ट नहीं किया सरकार ने 55 दिन तक। अनिल जी, एक सवाल राजनीति से पूछना चाहूँगा, जयपुर की लोकसभा किसको दिला रहे हो? देखिए लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, कमल का फूल हर पूरे इंडिया में, जयपुर ही नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लड़ेगा और मोदी जी हमारे नेता है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव किया जाएगा। और जयपुर की जहाँ तक आपने क्वेश्चन ही कर लिया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर के अंदर कोई भी टक्कर में नहीं है हम लोगों के, न कोई टक्कर में है न कोई टक्कर के अंदर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कोई दल यहाँ पे नहीं है। अनिल जी, एक आखिरी सवाल, यूपी के अंदर एक 16 साल की लड़की का जो रेप हुआ था, अभी तक वो अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। देखिए ऐसे है, मेरे को यूपी के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार मैं निश्चित जानता हूँ योगी जी के नेतृत्व में जहाँ सरकार हो रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम भी वहाँ की जनता ने उनको दोबारा जिता के यहाँ पे भेजा है और उससे ज़्यादा सीटों से जिता के भेजा है, तो निश्चित रूप से अगर किसी ने ऐसा कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अपराधी अरेस्ट किए जाएंगे। पश्चिम मोहनपुरा में भी अगर अभी तक कोई अपराधी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह कार्रवाई कर रही है सरकार। जितना अच्छा काम राजस्थान की कर रही है, आपने पिछले कार्यकाल में कांग्रेस शासन में देखा होगा कि किस तरह से महिलाओं की हत्याएं हो रही थी, किस तरह से दुष्कर्म हो रहे थे। माताएं बहनें